गोपियां दौड़ रही है। एक देखिए, अब गोपियां दौड़ने लगी ना, रास में प्रवेश करने लगी ना, उससे पूर्व थोड़ा सा हमें रास के विषय में जानना जरूरी है। रास किसे कहते हैं? देखिए, भागवत स्वयं साक्षात श्री कृष्ण रूप है। भागवत साक्षात श्री कृष्ण रूप है और 10वें स्कंद ये भगवान का हृदय है, ब्रह्म का हृदय है। और किसी के हृदय तक पहुंचने के लिए उनके हृदय के विषय में जानना जरूरी है। तभी महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने बाड़ी में कहा, दिल दे अपना उनका लीजिए। पहले अपना दिल दे करके दूसरों का दिल जीता जाता है। दिल में बसने के लिए कोई जबरदस्ती दिल में कोई बस नहीं सकता। इसीलिए हम मेहर सागर पाठ करते हैं कि भगवान परब्रह्म परमात्मा के हृदय है 10वें स्कंद, परब्रह्म परमात्मा की लीला है। इसलिए स्वामी जी ने कहा, ये पार ब्रह्म लीला रस का ये जो श्रीमद् भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ये जो साधना करे। वित्तक में प्रसंग आता है, परब्रह्म परमात्मा की लीलाओं से भरपूर है श्रीमद् भागवत। उसको सुनकर के स्वर्ग की साधना मत करिए, परम धाम की करिए। हमें कोई पूछे आपका घर कहाँ है, ये कहें कि परम धाम है, जहां जाने के बाद कभी आना नहीं पड़ेगा। जो मैंने थोड़ा सा कल गुनगुनाया था, लीला श्री परम धाम की है ना। परम धाम कैसा है? लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है, शोभा वहां की क्या कहूं, शोभा का जो भंडार है। देखिए, असल में इसमें 10वें स्कंद परमात्मा का हृदय है, तो इसमें 5 अध्याय व 5 प्राण है। और उसमें भी गोपी गीत जो है ना, वो कृष्ण का धड़कन है, धड़कन। जयति तेदिकं जन्मनां व्रज, ये गोपी गीत। श्रयत इंदिरा शाश्वत। देखिए, असल में गोपी किसे कहते हैं पता है? सुनना है? बोलिए ना जी, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। गो यानी कि इंद्रियां, गो यानी कि गाय, गो यानी कि वेद, और पी का अर्थ होता है पीना। प्रत्येक अंग इंद्रियों से कृष्ण नाम की रस जो पीती है, और उसी का नाम गोपी है। कानों से, मुख से उन्हीं का गुणगान हो रहा है। आंखें बंद कर रहे हैं तो वही याद आ रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं प्रतिमा की दर्शन हो रहे हैं। सब में परमात्मा। प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण नाम के रस पीने वाली गोपी। और असल में गोपी का मतलब सहज में समाधि लग जाए उसे गोपी कहते हैं। कथा सुनते सुनते खुली आंखों में ही समाधि लग जाए ना, तो समझ लेना गोपी है। कथा सुनते सुनते मुड़ मुड़ करके बातें करने लग जाए, वो गोपी नहीं होती। कथा सुनते सुनते सहज में समाधि लग जाए, वो गोपी होती है। उनकी लीलाओं को सुनकर के समाधि लगनी चाहिए। आज हम कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं, अरे उद्धव भी गए थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए, और उद्धव ने कहा था, अरे आंख बंद करो, परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो, और यहाँ लाल लाल ज्योति दिखेगी, बिंदु दिखेगी, वही बिंदु ही परब्रह्म परमात्मा है। गोपी ने कहा था, ए उद्धव, बिंदु हमारे कृष्ण नहीं है, सिंधु हमारे कृष्ण है। बिंदु का मतलब तो बिंदु है, सिंधु का मतलब दरिया है, सागर है हमारे कृष्ण। रही बात ज्योति, थोड़ी सी छोटी सी बिंदु तुम्हारा परमात्मा, अरे इतनी छोटी सी बिंदु रह जाएंगे, हमारे सिंधु है, सागर है। हम सनातन को मानने वाले, हम शास्त्र और वेद और मर्यादा को मानने वाले, केवल अर्थ समझने वाले नहीं है, हम शास्त्रों को मानने वाले। अर्थ लगाने वाले कितने आएंगे, कितने जाएंगे, लेकिन अर्थ और भावार्थ में बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए सहज में समाधि लग जाए, तन्मय हो जाए,
आनंद आ जाए, लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पदवी पाई। कुरंतन ग्रंथ में बाड़ी में कहते हैं, सब इन सब से परे उठेंगे तब गोपी होंगे। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठी, जो होगा। बोलिए ना।